नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी का अल्टीमेट हैबिट्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं सोचिए और अमीर बनिए नेपोलियन हिल की बुक का चैप्टर विचार ही वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू एक पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, तो आप उसको देख लीजिएगा पहले, ताकि आपको ये सीक्वेंस वाइज चले और वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखने से ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज जो चैप्टर मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल आसान भाषा में, और जो कहानियाँ बताई गई है उनको एकदम जो मेरे को जैसा समझ में आया, और मैं जितना अच्छे से अच्छे हो सकेगा उतना अच्छा समझाऊंगा। हो सकता है फिर भी कोई कमी रह गई, आपको कोई विचार समझ में नहीं है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज पहला चैप्टर है इनका विचार ही वस्तु है। ये विचार ही वस्तु में मैंने इसको बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर एक एक 1 बाय 1 पढ़ा है। तो अब हम सब इसको देखते हैं। ये बोलते हैं कि विचार ये ऐसी एक शक्तिशाली वस्तु है। विचार एक ऐसी शक्तिशाली वस्तु है जिसको नेपोलियन हिल ने 500 लोगों में जब उनका इंटरव्यू लिया तब उनमें देखा कि विचार ही सबसे पावरफुल वस्तु है। अगर इसको किसी ने यूज देना आ रहा है तो वो वास्तव में धनवान बनेगा, वास्तव में जो चीज को करना चाह रहा है वो सब करेगा। तो इसने क्या किया, 500 लोगों में एडविन सी, चार्ल्स बान और एडिसन, ये दोनों पार्टनर होते हैं। चार्ल्स बान इतना गरीब आदमी होता है कि जब वो एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की इच्छा करता है तब ना उसके पास पैसे होते हैं, ना उसके पास किराया होता है, और ना उसका ऐसा चेहरा होता है कि एडिसन जैसा आविष्कारक उसके साथ जाके बात करे। लेकिन क्योंकि वो 500 सक्सेसफुल लोगों की सूचियों का जो लोगों का इंटरव्यू करता है, तो चार्ल्स सी बान और एडिसन दोनों का करता है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम चोटी के सबसे धनवान आदमी हो गए थे। तो चार्ल्स सी बार्न्स के बारे में एडिसन बताता है कि जब वो मेरे साथ पार्टनरशिप के लिए आया था तब वो बिल्कुल एकदम गरीब फुटपाथ के टाइप का लग रहा था, और उसके केवल एक ही इच्छा थी कि मैं आपका पार्टनर बनूंगा। यही इच्छा लेकर जब पहली बार चार्ल्स सी बार्न्स एडिसन के पास आता है और बोलता है कि मैं आपका पार्टनर बनूंगा। आज अगर मुकेश अंबानी के पास जाके कोई गरीब आदमी बोले कि मैं आपका पार्टनर बनूंगा तो एकदम वो अतिशयोक्तिपूर्ण बात लगेगी। ऐसा ही उस समय हुआ था। एडिसन जो बहुत धनवान आदमी था और चार्ल्स सी बार्न्स बहुत ही गरीब आदमी था जिसके पास किराए के पैसे नहीं थे। वो किराए का पैसा मांगकर एडिसन के लैब में गया, लेकिन उसके पास एक चीज थी। क्या? उसका निश्चित लक्ष्य था, जो इच्छा थी उसकी निश्चित थी कि मुझे एडिसन का पार्टनर बनना था। पूरी लगन थी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उसकी इच्छा प्रबल थी कि मुझे एडिसन का पार्टनर बनना है, चाहे जो कुछ करना पड़े। तो चार्ल्स सी बार्न को ये बात एक दिन में नहीं समझ में आई कि उसने इच्छा करी और तुरंत एडिसन ने बोला आ जाओ मेरा पार्टनर बन जाओ। ऐसा नहीं हुआ था, उसको धीरे धीरे समझ में आया। और जो किताब को आप भी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको हर बात समझ में आएगी और धीरे धीरे सब चीजें आप समझते जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी बात क्या थी? उसकी इच्छा निश्चित थी। ये नहीं कि मैं अगर आप इतना पैसा हो जाएगा तो ये कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। उसकी इच्छा निश्चित थी और वो थी एडिसन का पार्टनर बनने की। आविष्कार और फुटपाथ, ये एडिसन आविष्कार था और बार्न्स फुटपाथिया था, लेकिन दोनों 500 की सूची में थे। क्यों? क्योंकि दोनों धनवान हो गए थे। तो जब ये बात एडिसन से उन्होंने इंटरव्यू में पूछा कि चार्ल्स सी बार्न कैसे ये अमीर आदमी बना, तो उन्होंने बताया कि उनकी केवल एक इच्छा थी और वो प्रबल इच्छा थी। तो आप भी प्रबल इच्छा रखिए, आप भी जो चाहे वो बन सकते हैं। जब ये इच्छा होती है तब बाधाएं आती है, बाधाएं हौसला पस्त कर देती है। कुछ लोग तो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, कुछ लोग लगे रहते हैं। इसमें जब 500 लोगों का इंटरव्यू कर रहे थे तो एक बात उनको मोटी मोटी समझ में आई कि सभी 500 लोगों ने ये बोला कि जब हम हार कर एकदम थक गए थे, जब हमारा दुर्भाग्य एकदम हमें लग रहा था कि दुर्भाग्य है, तभी उनको वो सफलता, उसके जस्ट अगले ही कदम पे वो सफलता नजर आई, जो उन्होंने अकूत सफलता के रूप में मिली। ये बोलता है कि अवसर छद्म में दुर्भाग्य और अस्थायी पराजय के रूप में आता है। जब आपको अवसर मिलेगा तो आपको दुर्भाग्य नजर आएगा, लेकिन उसी में ही सफलता है। एक बार क्या होता है कि ऐसे ही ये एडिसन को एक मशीन, डिक्टेटिंग मशीन ऑफिसों में बेचने के लिए आविष्कार करता है, तो उसके जितने भी सेल्स मैनेजर होते हैं वो सब मना कर देते हैं कि ये मशीन नहीं बिकेगी। लेकिन चार्ल्स सी बार्न कई सालों से ये बात इंतजार कर रहा था कि मैं एडिसन का पार्टनर बनूंगा। उसने उस अवसर को
पकड़ा और पूरे देश में इतनी डिक्टेटिंग मशीन बेची, इतनी डिक्टेटिंग मशीन बनी कि वो एडिसन का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया। ऐसे ही करते करते ये एडिसन, चार्ल्स शिबान, आर यू डार्बी तीसरा व्यक्ति था जिससे उन्होंने इंटरव्यू किया। आर यू डार्बी जब उनसे इंटरव्यू लेने के लिए गया तो बोला, मैंने सबसे पहले मैं क्या एक नॉर्मल सा आदमी था, तो मेरे को एक पता चला कि इस जगह पे सोने की खाने हो सकती है, तो मैं पावड़ा कुदाली लेकर चल दिया और वहाँ मैंने खुदाई स्टार्ट कर दी। जब वो पूरा खोदने के बाद उसको क्लियर पता चल गया कि यहाँ पर सोना है, तो वो अपने गांव गया, अपने रिश्तेदारों को बोला कि मेरे को सोने की खान लगभग फाइनल हो गई है, मेरे को मिलेगी, तो आप मुझे पैसा दीजिए। तो उन सब ने लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। वो जब सोने की खान खोदने लगे, खोदते गए, आशाएं उनकी जागृत हो गई। जब एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने वो एकदम से वो पूरी की पूरी खदान अलग ही रेत में बदल गई, तो उनको लगा कि ये खान तो नहीं मिलेगी। वो थक गए, हार गए, और उसके बाद में वो एक कबाड़ी को पूरी की पूरी मशीनें और सब बेच कर आ गए। लेकिन कबाड़ी को ये पता था कि कोई भी चीज, किसी भी चीज को अगर ये बात पता करनी है कि भाई ये इसमें अकूदन इस चीज को कैसे हैंडल करना है, तो किसी विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए। तो कबाड़ी एक माइनिंग इंजीनियर के पास गया कि ये ऐसा सिचुएशन है। उसने पूरी माइनिंग का इंस्पेक्शन करवाया, तो उसने बोला कि ये फॉल्ट लाइन है, अब इससे 3 ही फुट दूर सोने की सीढ़ियां हैं। तो जब ये क्या बताना चाह रहा है, तो वो जो कबाड़ी था वो भी बहुत पैसे वाला बन गया, वो भी उनकी 500 की सूची में था। तो जब ये बात बताते हैं कि ये जो कबाड़ी था वो कैसे पैसे वाला बना, उसने विशेषज्ञ की राय ली। जो 13 सिद्धांत है उसमें इच्छा, जो कि चार्ल्स बान ने रखी थी, एडिसन के भी निश्चित लक्ष्य थे, चीजें धीरे धीरे होती है, और आर यू डार्बी का क्या था कि कोई चीज लगन के साथ पूरी तत्परता से करता रहना चाहिए। और कबाड़ी का क्या था कि उसको ये पता था कि कोई भी चीज छोड़ने से पहले विशेषज्ञ की राय लेकर ही छोड़ना चाहिए। जब वो विशेषज्ञ की राय ली तो विशेषज्ञ ने बोला जस्ट 3 फुट दूर ही। उस आर यू डार्बी को पता नहीं था कि 3 फुट दूर ही सोने की खदान है। लेकिन आर यू डार्बी भी उस सबक, जब उसको पता चला कि 3 फुट दूर ही उसका वो सोने की खदान है, ये बात उसको पता चली, तो उसने क्या किया, वो सबक के रूप में लिया और असफलता की यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री ली कि जब जब मुझे असफलता, दुर्भाग्य नजर आएगा, हर ना में हाँ मैं समझूंगा, हर ना को मैं हाँ समझूंगा। और उसके बाद उसी आर यू डार्बी ने इंश्योरेंस कंपनी में काम किया, और जब भी उसको कोई ना बोलता था तो उसको हाँ समझता था, और इतने $10 लाख की पर ईयर इंश्योरेंस बेचता था, और वो भी उन 500 लोगों की सूची में आ गया था। हो सकता है कि जो आदमी पैसे वाला होता है, हो सकता है एक बार उसको दुर्भाग्य नजर आए, लेकिन उनसे वो सीख लेता है। तो आपको भी कई बार ऐसा दुर्भाग्य नजर आता है तो सीख लो, और उनसे सीख लेकर उसमें दूसरी चीजों में अप्लाई करो। ऐसे ही एक आर यू डार्बी क्या बोलता है कि एक बार लगन का उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी बताई है कि आर यू डार्बी अपने अंकल के पास कुछ काम बंटवा रहे थे, तो एक श्वेत लड़की उसके अंकल के पास आती है, मेरी मम्मी ने 50 सेंट मांगा है। तो कोई गरीब आदमी आता है, गांव में आ ही जाते हैं, शहरों में भी आ जाते हैं कि मेरे मम्मी को इतना पैसा चाहिए। छोटी बच्ची को भेज दिया। छोटी बच्ची को उसके आर यू डार्बी के अंकल ने बोला नहीं कोई 50 पैसे नहीं है, 50 सेंट नहीं है, आप जाओ यहाँ से, भागो। लेकिन वो लड़की वहीं खड़ी रही। आधे पौन घंटे के बाद जब आर यू डार्बी के अंकल ने देखा अभी तक तू गई नहीं, मैं भी मारता हूँ, और लकड़ी लेकर उसके पीछे भागे। लेकिन लड़की थी, वो उसकी आंखों में आंखें डाल के वहीं खड़ी रही, नहीं मुझे 50 सेंट चाहिए, मेरी मम्मी ने मांगा है। और उसकी मम्मी कोई बीमार थी। वो लड़की वहां एकदम तटस्थ वहीं खड़ी रही। जब आर यू डार्बी का अंकल उसके नजदीक गया तो उससे वो लकड़ी छूट गई। उसने सोचा कि, और उसने 50 सेंट दे दिए। लगन का वो उदाहरण उसकी जिंदगी भर याद रहा। ये लेखक जो नेपोलियन हिल है, आर यू डार्बी को उसी जगह पर लेकर जाता है कि इस जगह को मैं जितनी बार देखता हूँ तो वो लगन की वो बात तो उस बच्ची की याद आती है। तो जब जब मुझे कभी भी कोई छोड़ने की बात आती है तो वो लड़की याद आती है मेरे को। ये आर यू डार्बी, एडिसन, बार्न्स सभी बोलते हैं कि जब
दुर्भाग्य आता जाएगा, अस्थायी पराजय आती जाएगी, लेकिन जब धन आएगा ना तो इतना धन आएगा कि वो छप्पर फाड़ के आएगा। जब चार्ल्स शिबान था, जब पार्टनर बनने से पहले उसके पास कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जब डिक्टेटिंग मशीन बिकने लगी तो इतना धन हो गया कि वो एडिसन के लगभग बराबर पहुंच गया। और ऐसे ही आरवी डार्बी जब वो सोने की खदान छोड़कर गया और उसके बाद में उसने इंश्योरेंस चालू करी, और वो जो नियम उसने सीखे थे वो जब पूरे के पूरे 13 नियम जब उसने अप्लाई किए तो उसके पास ऐसे इंश्योरेंस बिकने लगी कि उसको रात दिन टाइम नहीं मिलता था। तो ये बोलते हैं कि सभी नियम है उनमें यही बताते हैं। 500 लोगों का जब इंटरव्यू किया तो ये की बात आती है कि दौलत जब आती है तो छप्पर फाड़ के आती है। आपको 13 सिद्धांतों को सीखना है। और इसमें एक फोर्ड भी बनाने का फैसला, जब फोर्ड को एक 8 सिलेंडर का इंजन बनाने की एक मन में होती है उसको, तो वो अपने इंजीनियरों को देता है कि आप 8 सिलेंडर एक ही बॉक्स में बनाकर मुझे ये गाड़ी बनवा के दो, जिसको फोर्ड भी एट बोलते हैं। साफ साफ बना कर दिया। उन्होंने बोला कि आपको केवल काम करना है। 1 साल तक इंतजार करता रहा, अगले साल भी इंतजार करता रहा, लेकिन वो फॉर्मूला इंजीनियर को नहीं समझ में आया। लेकिन फोर्ड को ये पता था कि ये काम होगा, क्योंकि उसको पता था कि लगन से, इच्छा शक्ति से अगर कोई काम लगातार विशेषज्ञों की राय के द्वारा करते ही रहेंगे तो कुछ न कुछ मिलेगा। और 2 साल बाद में वो सिलेंडर एक बॉक्स में हुए और फोर्ड V8 वो गाड़ी बनी और दुनिया में इतनी बिकी कि वो जो दौलत आती है छप्पर फाड़ के आती है वो उनके पास आई। क्यों? क्योंकि वो 13 सिद्धांतों को तरतीब से करना जानते थे। जो इंजीनियर थे वो नहीं जानते थे इस बात को। और लास्ट में इस जो विचार ही शक्ति में जो जेनिंग्स रेडोल्फ एक पत्र लिखता है नेपोलियन हिल को कि नेपोलियन हिल, आपने जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था तब आप एक लेक्चर देने के लिए मेरे स्कूल में आए थे। वो लेक्चर, आपने उस लेक्चर में मेरे को 13 सिद्धांत सिखाए थे। मैंने वो लेक्चर उसी समय नोट किया और मैं उनको फॉलो किया। आज मैं सांसद हूँ, मैंने इतने लोगों की सेवा करी है, मैं एक साधारण आदमी था, आज मैं इस स्तर तक पहुंचा हूं। क्यों? क्योंकि आपने वो 13 सिद्धांत मेरे को ग्रेजुएशन के दौरान उस 2 घंटे के लेक्चर में समझाया। मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लेक्चर हर साल लें और लोगों का भला करें। फिर उसके बाद में नेपोलियन हिल को बोला कि जब ये 13 सिद्धांतों की आप एक बुक लिखो और वो जब बुक लिखते हो तो उस पर ऑटोग्राफी के साथ मुझे भी एक बुक देना। ऐसे ही करके जब ये पूरी कहानी चल रही होती है, आज वो 13 सिद्धांत हमारे पास है। सोचिए अमीर बनिए बुक में हम वो 13 सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अब कितने को फायदा होता है, कितने लोग उसको लगन से, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से फायदा उठा पाते हैं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। आज के साथ इतना ही। मैं अपने शब्दों को विराम देकर आप सभी मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और जब मेरे नए वीडियो आएंगे वो उनको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएंगे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को पर्सनैलिटी बढ़ाने में और उनका ज्ञान बढ़ाने में सहयोग करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।